चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग टी लेट करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि x इंटू ई टू द पावर एक्स टी माइनस वन हो जाएगा। अब ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो देख लो डी टी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब 1 प्लस एक्स हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, ठीक है, डी एक्स भी हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो अगर हम लोग ई की पावर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ई टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हम लोग का पूरा डी टी बन जाएगा। ठीक है, डी टी बनाने के लिए हम लोगों ने ई की पावर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने तो डी टी रिप्लेस हो गया, अब नीचे ई की पावर एक्स आएगा, तो यहाँ से हम लोग को x इंटू ई की पावर एक्स की वैल्यू टी माइनस वन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने टी माइनस वन रख दिया और ये हम लोगों ने टी लेट किया था, तो ये टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रल अगर हम लोगों ने टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू दी पावर एक्स लेट कर लिया है तो पूरा इंटीग्रल ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से t कॉमन लिया, तो क्या बना 1 माइनस वन अपॉन टी, और जो t आया उसको t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, t क्यूब बन गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने माना m इक्वल टू 1 माइनस वन अपॉन टी, इस ब्रैकेट को हम लोगों ने m मान लिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग का पहली बात तो dm 1 अपॉन टी स्क्वायर dt आ गया, और साथ ही में यहाँ से हम लोग की 1 अपॉन टी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 माइनस m। ठीक है, अब 1 अपॉन टी की वैल्यू यहाँ से क्यों निकाली है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने रीअरेंज करके क्या लिखा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी, एक 1 अपॉन टी इसमें से निकाल लिया और डी टी अपॉन टी स्क्वायर लिखे रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डी टी अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कि डीएम है, तो यहाँ पर तो डीएम डाल दिया। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी में 1 माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू हम लोगों ने लेट की थी m, तो इसको 1 अपॉन m डाल दिया, और 1 अपॉन टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है यहाँ से 1 माइनस m, जिसको 1 माइनस m डाल दिया। अब इसको अगर तुम लोग अलग अलग कर लोगे तो 1 अपॉन m माइनस वन बन जाएगा, जिसमें से 1 अपॉन m का इंटीग्रल होता है ln m और माइनस वन का इंटीग्रल होता है माइनस m, और साथ में एक कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम लोग m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर t की वैल्यू t की वैल्यू निकाल लो m के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पर m की वैल्यू 1 माइनस वन अपॉन टी, उस m को यहाँ पर पुट कर दो तो एक एक्सप्रेशन आएगा t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो इंटीग्रल किसका होगा, वो इंटीग्रल इस एक्सप्रेशन का होगा। ठीक है, और इस जब तुमको इंटीग्रल मिल जाएगा जो t के रिस्पेक्ट में होगा, उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ माना है t इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, उस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू फिर इससे रिप्लेस कर देना, तो तुम्हें मिल जाएगा इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन। थैंक यू।